चमोली में मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लाता के पास पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। हालांकि प्रशासन रोड को खोलने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। लाता के पास हाईवे बंद हो गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा रास्ता बंद हो गया है। नितिन सेमवाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे एक पहाड़ का आधा हिस्सा टूट कर आया है, जिसकी वजह से सड़क मार्ग बाधित हो गई। बताया जा रहा है कि लाता से लगभग 20 किलोमीटर आगे तमक के इलाके में ये पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पूरा जो हाईवे है वो बाधित हो चुका है और बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना की जा रही है ताकि मार्ग को खोला जाए, क्योंकि यहाँ से आगे 1 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड अभी भी बंद है। स्वाला के पास भारी लैंडस्लाइड होने के चलते बॉर्डर का अहम हाईवे कल दिन भर बंद रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री फंसे रहे। हाईवे को खोलने में एनएच की टीम लगी हुई है। डीएम चंपावत ने भी कल मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक चंपावत टनकपुर के बीच बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। आज शाम तक की स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। बीते हफ्ते हुई बारिश के बाद स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड जारी है, जिस कारण चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की आवाजाही बाधित हो गई है। मसूरी कैंपटी रोड पर 0 पॉइंट के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लड़के घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मसूरी घूमने आए 4 पर्यटकों की कार 0 पॉइंट पर बेकाबू हो गई और खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। चारों घायलों को खाई से बाहर निकाला और अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तरकाशी में जोगत हाईवे पर छोटी मणि के पास एक स्कूल की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हादसे में एक की हालत गंभीर है, जबकि बाकी लोगों को हल्की चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक की हालत गंभीर बताई गई है। लापरवाही से बाइक चलाने का नतीजा कितना गंभीर हो सकता है, ये रुद्रपुर के सिविल लाइंस रोड पर हुए रोड एक्सीडेंट में दिखाई दिया है, जिसका वीडियो लगातार वायरल है। वीडियो में साफ ये दिख रहा है कि जिसमें 15 सितंबर की शाम को 2 लड़के रॉन्ग साइड से आकर लड़की को जबरदस्ती टक्कर मारते हैं और उसके बाद लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। चमोली बद्रीनाथ धाम में वसुधारा ट्रैक पर 2 लड़कों के फंसने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और दोनों का रेस्क्यू किया गया। मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले दोनों ही यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा के साथ वसुधारा घूमने गए थे, जहां पर वो रास्ते में फंस गए, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों यात्रियों का रेस्क्यू किया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में नदी का तल हर साल बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में दोनों धामों को खतरा पैदा हो गया है। हर साल नदी में बहकर आ रही गाद की वजह से नदी का तल उठता जा रहा है। इस बार की बरसात में उफनती नदी ने दोनों धामों को घाटों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में दोनों धामों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर पुरोहित सुरक्षा कार्य करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। 1 माह पहले जो है यहाँ पर 4 धामों में जो आपदा आई थी और उसका जो प्रभाव यमुनोत्री धाम में भी हुआ था, यहाँ पर भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ था, किंतु शासन प्रशासन द्वारा जो है अभी तक उसमें कोई सुरक्षा दीवार का जो है अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस घाट पर सुरक्षा की जाए और ये जो घाट बह गया है इसको पुनः निर्मित किया जाए। कपाट खुलते हैं उससे पहले जैसा हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री में जो पूल की व्यवस्था थी उससे और बेहतर व्यवस्था हम लोग बना पाए
उसी क्रम में हमारी उसमें कुछ आस्था पथ का जो थोड़ा क्षति हुआ है, घाटों का क्षति हुआ है। रुद्रप्रयाग के जंगल चट्टी के पास शुक्रवार से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ पैदल मार्ग को ठीक कर दिया गया है और अब पैदल रूट से आवाजाही शुरू हो गई है। पैदल मार्ग पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जीडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढंग से रास्ता पार करा रहे हैं। हालांकि अभी मार्ग घोड़े खच्चरों के आने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। सीएम धामी शाम को 4:30 बजे हरियाणा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में जीतने वाली यूएसएन इंडियन टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों और टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में आयोजित हुई। देहरादून से अगली खबर है। प्रदेश की 583 मलिन बस्तियों के फिर से टूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 2018 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाकर टूटने से मलिन बस्तियों को बचाया था। अध्यादेश की समय सीमा 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है, जिसके बाद बस्तियों को फिर से टूटने का खतरा उनका मंडरा रहा है। अकेले देहरादून में 133 मलिन बस्तियां हैं। विकासनगर में नाबालिग दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में लड़की के पिता ने 2 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब पुलिस की जांच और पीड़िता के बयान के मामले में नया मोड़ आ गया है। मेडिकल के दौरान डॉक्टर के सामने पीड़िता द्वारा एक ही युवक पर गलत काम किए जाने की बात बताई है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और आरोपी लड़के दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दुष्कर्म जैसी, गैंगरेप जैसी कोई बात सामने नहीं आई। फिर भी आरोपियों की भूमिका को जांच में शामिल कर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। डॉक्टर द्वारा जब पीड़िता से वार्ता की गई तो इसमें ये तथ्य सामने अभी आए हैं कि पीड़िता के साथ उक्त दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है और उसमें दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैं इसमें सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी प्रथम दृष्टया जो भी अभी तक विवेचना हुई है, इसमें सामूहिक दुष्कर्म के कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं और जो भी अभियुक्त है दोनों की भूमिका को विवेचना में शामिल करते हुए उनको अपेक्षित उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। पौड़ी के बाल सुधार गृह में बीते दिनों एक लड़के ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बाल सुधार गृह का निरीक्षण करेंगे, जहां पर बाल सुधार गृह की व्यवस्थाओं को टटोला जाएगा। आपको बता दें 12 सितंबर को बाल सुधार गृह में लड़के का शव सीलिंग से लटकता हुआ मिला था। मामले में जिला प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की टीम बाल सुधार गृह का निरीक्षण करेगी। इस संबंध में हमारे द्वारा एक रिपोर्ट शासन स्तर में प्रेषित की गई थी और मानवाधिकार आयोग, ऑनरेबल मानवाधिकार आयोग के ऑनरेबल जस्टिस यहाँ पे पधार रहे हैं और उनकी टीम आ रही है। तो इस संबंध में इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हो रही है। उसके कॉजेज को आइडेंटिफाई करने या एक स्पॉट इंस्पेक्शन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो सबकी तैयारी हम लोगों की तरफ से की जाएगी। हरिद्वार में लक्सर के मिर्जापुर गांव में देर रात करीब 8 फीट का मगरमच्छ, जिसने एक ग्रामीण के घर में घुस गया और पालतू कुत्ते को अपने जबड़े में फंसा लिया। वहीं लोग विशालकाय मगरमच्छ को देखकर दंग रह गए, जिसके बाद लोगों ने लाठी डंडों से मगरमच्छ के जबड़े में फंसे कुत्ते को बचाया। मगरमच्छ कुत्ते को वहीं पर छोड़कर वापस तालाब में चला गया, लेकिन इसके बाद से आसपास के ग्रामीण डरे हुए हैं। हरिद्वार के कनखल में दक्ष मंदिर के पास करीब 10 फीट लंबा अजगर नजर आया। रात के वक्त सड़क किनारे अजगर दिखने से राहगीर सहम गए। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। हालांकि शोर शराबा सुनकर अजगर गेट के अंदर झाड़ियों में जा घुसा।
सूचना मिलने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अजगर कहीं और जा चुका था। भारत के प्रथम गांव माणा समेत नीति घाटी दीपावली के बाद 16 नवंबर तक खाली हो जाएगी, लेकिन अभी माणा गांव में कैसी रौनक है आपको दिखाते हैं। पहाड़ में मौसम साफ होते ही सैलानियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। वहीं चमोली में भारत की प्रथम गांव माणा में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद यहां पहुंच रहे हैं। वहीं भारत के प्रथम गांव माणा आने पर पर्यटकों का कहना है कि मौसम शानदार है और रास्ते भी खुले हुए हैं। बद्रीनाथ से हम दर्शन करके अभी माना गांव आए। माना गांव भी बहुत अच्छा है, भारत का पहला गांव है और पहले हिंदुस्तान के पहले चाय की दुकान में चाय पीने का आनंद बहुत अच्छा मिला। माहौल तो बिल्कुल सुहावना है एकदम, और यात्रा बद्री विशाल की कृपा से और इसके आबो हवा अच्छा होने की वजह से ना यहाँ पर तो बहुत चहल पहल बनी रहती है। और अभी ये पूरा हम नवंबर तक तो बहुत ठीक ठाक रहता है। नवंबर के बाद जैसे जैसे घाटियों में ठंड बढ़ती है, वैसे ही गांव के लोग मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और गांव के सभी लोग गांव में ताला लगा देते हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के एक हफ्ते पहले ही लोग अपने गांव माणा पहुंचते हैं और फिर पूरे 6 महीने माणा गांव में रौनक रहती है। बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते हैं मई जून में, हम लोग जो है यहाँ पे आते हैं और उस समय बहुत बढ़िया चहल पहल रहती है, यात्रीगण आते रहते हैं बराबर। और जैसे ही जो है सीजन ऑफ हो जाता है तो हमारे पूरे माणा गांव में, चाहे माणा हो या चाहे नीति हो, पूरे गांव में जो है ताले लग जाते हैं। जो हमारे यहाँ पर खेती है आलू या फाफर का या राजमा, उसको बुआई करके फ्री हो जाते हैं और टोटली हमारा जो वो है पोटेंशियल है वो हमारे टूरिज्म पर रहता है, तीर्थाटन पर रहता है। फिर 15 जून को हमारे घंटागण जी के कपाट खुलते हैं, तो 15 जून के पश्चात हम लोग घंटागण के पूजा में लगे रहते हैं। नीति घाटी माणा के गांव देश की सुरक्षा की प्रथम रेखा माने जाते हैं। ठंड बढ़ते ही ये गांव खाली हो जाते हैं और भारतीय सेना इन गांवों की सुरक्षा करती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी मौसम ठीक होने के बाद पटरी पर लौट आई है और एक दिन में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। धीरे धीरे हेमकुंड साहिब में ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन दिन में धूप निकलने के साथ ही ठंड से राहत भी मिल रही है। इस वर्ष अभी तक हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को अब दिल के रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी शुद्ध वातावरण और स्वस्थ जीवन शैली के लिए पहाड़ के लोग जाने जाते थे, लेकिन अब पहाड़ी लोग भी हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से जूझ रहे हैं। क्या है इसकी वजह, देखिए। पहाड़ी इलाकों में खान पान में तेजी से बदलाव आया है और यहाँ भी आधुनिकता ने अपने पैर पसारे हैं। बदलती जीवन शैली अपनाने की वजह से पहाड़ में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जीवन शैली में सुधार और नियमित स्वास्थ्य जांच ही इन बीमारियों से बचने का उपाय हो सकता है। तो पहाड़ों की जीवन शैली कठिन जीवन शैली, यहाँ पर लोग मेहनत करके, खेती बाड़ी करके और इवन रोडों के न होने की वजह से पैदल अप्रोच करके अपने घरों तक जाना, छोटे छोटे कामों में भी काफी मेहनत होती थी, जिसकी वजह से लोग फिट रहते थे और साथ ही साथ इस तरीके के फास्ट फूड और जंक फूड वो प्रयोग नहीं करते थे। क्या चीज है, यहाँ अब जगह जगह रोड आ चुकी हैं,
आदमी चलना फिरना कम हो गया, हर आदमी के पास गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, जहाँ से एक कदम भी आगे जा रहा था वही यूज कर रहा है। उसके बावजूद भी घर का खाना कम कर रहा है आदमी, बाहर फास्ट फूड ज्यादा खा रहा है। पहाड़ी इलाकों में ताजी हवा, स्वच्छ पानी और शारीरिक श्रम की वजह से यहाँ के लोग फिट रहते हैं, लेकिन कुछ समय से कम फिजिकल एक्टिविटी और फास्ट फूड के साथ मानसिक तनाव हार्ट अटैक के साथ कई बीमारियों की जड़ बन गई है। के मॉडर्न टाइम के हिसाब से आज उसके हिसाब से तो मरीज पहले से हार्ट के पेशेंट बढ़ गए हैं पहले की तुलना में, क्योंकि लोगों का खान पान ऐसा हो गया है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तो फिजिकल एक्टिविटी लोगों ने बहुत कम कर दी है, ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भी लोगों को जागरूक करने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि हृदय रोगों के बढ़ते खतरे से पहाड़ को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। आज से ऋषिकेश की गंगा घाटी में रंग बिरंगी राफ्ट उतर गई है। करीब 2.5 महीने के बाद सीजन की दूसरे चरण की रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है, जिससे सैलानी काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। वहीं साहसिक पर्यटन के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के साथ स्थानीय दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राफ्टिंग के लिए ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। वहीं गंगा का जलस्तर अभी ज्यादा होने के चलते राफ्टिंग अभी मरीन ड्राइव से शिवपुरी और ब्रह्मपुरी से जाम झूला तक ही हो रही है। त्रिवेंद्र रावत सरकार में सबसे विवादास्पद रहे कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक कल्याण सामग्री अब जाकर श्रमिकों में बांटी जा रही है। कर्मकार कल्याण बोर्ड ने तब पंजीकृत श्रमिकों को बांटने के लिए हजारों की संख्या में साइकिलें, सिलाई मशीन, कंबल, सैनिटरी पैड खरीदे थे। तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह ने तब बड़े पैमाने पर विधायकों को अपने क्षेत्रों में बांटने के लिए ये सामग्री दी गई थी, लेकिन इस पूरी खरीद के ही सवालों में आ जाने के चलते तब से अब तक समान जगह पर गोदामों में डंप पड़ा था। मामले का निस्तारण होने के बाद करीब 2.5 साल बाद अब ये साइकिलें बांटी जा रही हैं। सोमवार को विधायक खजानदास ने अपने क्षेत्र के श्रमिकों में सामान बांटा। देखिए, श्रम विभाग का ये सामान 2 साल से लंबित पड़ा हुआ था और इसको बांट नहीं पाए क्योंकि इंक्वायरी चल रही थी श्रम विभाग की। इसलिए बार बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्रम मंत्री जी को, श्रम विभाग के अधिकारियों को लिखा, परंतु ये समय पे सामान नहीं बंट पाया और फिर आदर्श आचार संहिता लग गई और इसलिए नहीं बांट पाए। और आज ये सामान हम बांट रहे हैं श्रमिकों को। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।